कली पुरुष कौन है, वह कहाँ उत्पन्न हुआ, वह किस प्रकार की पृथ्वी का अधीक्षर बन गया तथा उसने नित्य धर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया। कितना शक्तिशाली था कली पुरुष, जिसके लिए स्वयं श्री हरिनारायण को उसने विनाश के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं कली पुरुष से संपूर्ण रहस्य को। कली पुरुष की उत्पत्ति कहानी। कली का जन्म होते ही होने लगा अमंगल। धर्मराज और सतयुग की कलिक भगवान से याचना। कली पुरुष और कलिक भगवान का युग। कली पुरुष की उत्पत्ति की कहानी। कलिक पुराण के प्रथम अध्याय में श्री शुकदेव द्वारा वर्णित भागवत उपाख्यान है, जो भविष्य में घटित होने वाला है। इसके अनुसार जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, तब पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातों को उत्पन्न किया। उसी पतक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म का श्रवण स्मरण या रहस्य जानने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस अधर्म का विवाह मिथ्या से हुआ। अधर्म और मिथ्या का एक अति तेजस्वी महाक्रोधी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धम था। उनकी एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम माया था। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नामक की कन्या हुई। लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ और हिंसा नामक पुत्री हुई। क्रोध और हिंसा के संयोग से संसार को नष्ट करने वाली कली की उत्पत्ति हुई। उस कली पुरुष के देह कांति के काजल के समान काली थी। भयानक दुर्गंध युक्त शारेधारी इस कली ने द्युत मंदिरा वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त महिलाएं तथा स्वर्ण में निवास किया। कली और दुर्व्यक्ति के संयोग से उनका भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री उत्पन्न हुई। मृत्यु ने निरय नामक पुत्र और यातना नामक पुत्री को उत्पन्न किया। निरय और यातना के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कली के कुल में बहुतेरे धर्म निंदकों उत्पन्न हुई। ये सभी आदि व्याधि ग्लानिक दुख शोक और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। कलिराज के अनुचर युद्ध ने चंचल और कामुक देह धारण किए। ये घोर धमी दुराचारी मात्र पित हिंसक हुए। कली का जन्म होते होने लगा अमंगल। कली के प्रथम पाद में ही मनुष्यगण की श्री कृष्ण निंदक हो गए। कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण नाम को भी भूल गए। तीसरे में वर्ण संस्कार उत्पन्न हुए और चौथे में तो लोग सतर्क और ईश्वर को भी भूल गए। तब समस्त देवता आहार न मिलने से पीड़ित हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने कली के दोष से जो धर्म की हानि हुई थी, उसका संपूर्ण वृत्तांत निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने बोले, भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी ने स्तुति की और फिर देवताओं की कामना निवेदन की। तब भगवान ने देवता की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी ने से कहा कि मैं शंबल ग्रह में ही विष्णु के कहा उनकी पत्नी सुमति ने गर्भ से उत्पन्न होगा तथा श्राद्ध भगवान श्रीहरि विष्णुयश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर ब्रह्म रूप हुए और वैशाख शुक्ल दाक्षी ने दिन भगवान ने अवतार लिया। धर्मराज और सतयुग की कल की भगवान से याचना। कुछ समय बीत जाने के उपरांत एक भिक्षु का रूप धर सत्ययुग भगवान कलिक के यहाँ पधारे। कलिक जी ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? विष्णु ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी सत्य हूँ। आपके अवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के निमित्त यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा श्रेष्ठ धर्म पाला और मेरे द्वारा संपूर्ण प्रज्ञा धर्म का अनुष्ठान करती है। कलिक जी ने सत्य को इस प्रकार आया देखकर कलियुग के शासन में स्थित विशासन नामक नगरी में युद्ध करने की इच्छा करते हुए अपने अनुयायी को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के लिए कहा। तभी वहाँ कितनी अक्षौणी सेना एकत्रित हो गई। इतने में वह धर्म का भी आगमन हुआ। वो बहुत घबराए हुए थे। कलिक जी धर्म से उनके आगमन का कारण पूछा तो धर्म बोला है, प्रभु मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म आपके वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे द्वारा सभी प्राणी के कार्य की सिद्धि होती है। मैं यज्ञ फल प्रदान करके साधु जन का अभीष्ट पूर्ण करता हूँ। इस समय शक कम्बोज शबर यदि कलिक के शासन में मरते हैं। कलिक्रम के कारण मैं उस बलवान कलि पुरुष से हूँ हारा हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों की शरण में उपस्थित हूँ। कलिक जी धर्म से बोले, हे धर्म इधर देखो, सत्ययुग का आगमन हो चुका है।
तुम्हें ये विदित है कि मैंने ब्रह्मा जी द्वारा अप्रतित किया, ये धर्म धारण किया है कि तुम भय को त्याग दो और अपने पुत्र एवं बांधों को सही शत्रुओं पर दिग्विजय के उद्देश्य से प्रस्थान करो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। कलि पुरुष और कलिक भगवान का युद्ध। इस प्रकार भगवान कलिक मलेच्छों पर विजय की कामना से कलि के आवास वाले स्थान में पहुंचे। संसार के भयभरत ये नगरी भयंकर प्रतीत होती थी। वहाँ भूतों का निवास होने के कारण वहाँ गोमांस की दुर्गंध आ रही थी। वहाँ का आदिश्वर कलिक जी का आक्रमण सुनकर अपने उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ होकर बाहर आया। उस कलि को देखकर भगवान क्लिक आज्ञा से धर्म ने उसके साथ संग्राम प्रारंभ किया। तब से ऋण और लोभ से प्रसाद भिड़ गया। क्रोध के साथ अभय और भय के साथ सुख का युद्ध होने लगा। वह अत्यंत घोर व दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। कोक वियोग के साथ स्वयं भगवान क्लिक युद्ध में तत्पर हुए। एक विकोक ब्रह्म जी से वे तर्क प्राप्त करने के कारण अत्यंत अहंकारी हो गए थे। इन दोनों का भगवान के साथ प्रलयकारी युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार भयंकर युद्ध होता देखकर सत्ययुग सहित धर्म ने अत्यंत क्रोधपूर्वक कलि से युद्ध प्रारंभ किया। तब कलि इन दोनों की भीषण बाण वर्षा से सहन न कर पाया और अपने वान गधे को वही छोड़कर भागता हुआ अपनी पुरी में घुस गया। उसका रथ चकनाचूर हो गया। तत्पर सत्ययुग को साथ लेकर धर्म कलि की राजधानी में प्रविष्ट हुआ और उसने कलि के सहित उसकी संपूर्ण नगर को अपने बाणों से जला दिया। कलि के सभी अंग जल गए। उसकी पत्नी और पुत्र सभी मारे गए। तब वह रोता हुआ अप्रकट रूप से अन्य वर्ष अर्थात कल्प में पलायन कर गए। कलि तो वहां से गायब हो गया, परंतु कल्कि भगवान का कोक विकोक से युद्ध चलता रहा। बड़ी कठिनाइयों के बाद अंत क्लिक जी के हाथों वह दोनों मारे गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त हुए कलिक जी अपने विशाल सेना सहित आगे बढ़े और भल्लाट नगर में पहुंचे, परंतु कलि पुरुष अगले युग में प्रस्थान कर चुका।